दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बच्चों को अगर वेट कम करना, बच्चों का अगर आपके बच्चे मोटे हैं, उसका वेट गेन हो रहा, तो ऐसा क्या डाइट, क्या लाइफस्टाइल करें कि उनका वेट न बढ़े प्लस फ्यूचर में समय के साथ उनका वेट घटे। तो सबसे पहले जान लो, मोटापा का बिगेस्ट कारण होता है, वो होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। उससे सबसे बड़ा कारण होता है चीनी। तो आप बच्चे को कोई मीठी चीज़, उसको पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बंद करिए, उसका आइसक्रीम बंद करिए, उसका मिठाई बंद करिए, उसके जिससे मिठाई हो, मीठा हो, फ्रूट जूस बंद करिए। उसका आजकल कितने भी ये केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, इसके बाद हमारे आर्टिफिशियल फ्रूट जूसेज आते हैं, फ्रूटी है, रियल फ्रूट जूस है, इन सब में चीनी होता है। हर जब भी खाना दिए उसमें पढ़िए लेबल में क्या है, और चीनी है तो बंद करिए। चीनी क्या होता है कि ये बच्चे के अंदर फैटी लीवर करता है, प्लस ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि इंसुलिन क्या करता है, आपके जो भी खाते हो उसको फैट में स्टोरेज कर देता है। ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको चीनी जो है बंद करना है। पहला काम, हर चीज़ में चीनी हो। दूसरा क्या करना है आपको, हमारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड जितने फ्लोर हैं, जैसे कि मैदा से बनी चीज़ें, या जितनी भी आटा भी, गेहूं का आटा भी बस जो पतला पिसा हुआ है। आजकल कहते हैं हमारी जो एमपी का सरबती गेहूं आता है, उसका आटा जितना महीन पिसा आटा होगा उतना आंतों में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, और जब भी ग्लूकोज बढ़ाएगा, जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो बॉडी उसको कंट्रोल के लिए इंसुलिन बनाएगी, और जितना इंसुलिन बढ़ेगा उतना जो है आपको फैट का स्टोरेज होगा। प्लस इंसुलिन बढ़ने से भूख बढ़ता है, प्लस इंसुलिन बढ़ने से लेजीनेस होता है, आलस। तो चीनी, मैदा की चीज़ें, मैदा चीज़ें क्या होती हैं, मैगी, चाउमीन, पास्ता, इसके बाद पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, इसके बाद फेन, पापे, ये सब बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ हफ्ते एक बार अलाउड है, बाकी दिन नहीं अलाउड है। थर्ड महा खतरनाक चीज़ है आलू का चिप्स प्लस माइनस फ्रेंच फ्राई। इनमें क्या होता है कि हमारा आलू कार्ब हो गया, प्लस ऑयल जो यूज करते हैं वो लोग, ये पूफा ऑयल यूज करते हैं, या हमारे डालडा बनस्पति घी यूज करते हैं रोड साइड। बड़े बड़े जो हमारे मैकडी हैं और जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वो नॉर्मली पूफा ऑयल, सनफ्लावर यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं, जबकि रोड साइड वाले यूज करते हैं डालडा बनस्पति घी। तो ये जितने भी हमारे पूफा ऑयल हैं, सनफ्लावर, सोयाबीन, सैफ्लावर, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड राइस ब्रान ऑयल। सीधी बात है, कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज करोगे तो सारे रिफाइंड ऑयल ये हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में इंसुलिन बढ़ता है,
और जितना इंसुलिन बढ़ेगा उतना बॉडी फैट बनेगा, उतनी आपकी भूख बढ़ेगी, उतना बच्चा खाएगा, उतना बच्चा लेजी होगा। तो आप घर में ये सब ऑयल यूज नहीं करना है। तो बाहर के जो भी खाओगे तो इन्हीं के बने होते हैं। फोर्थ, खाना केवल 3 बार मिलेगा, नो स्नैक। आप नाश्ता, लंच, डिनर भर पेट खाओ, जितनी मर्जी खाओ, लेकिन 3 बार खाना मिलेगा, बार बार खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि हर बार खाने से क्या होगा, जब भी खाओगे आपने 3 बार खाया, नाश्ता, लंच और रात को डिनर, इस समय इंसुलिन बढ़ेगा। बाकी बीच में इंसुलिन लो रहेगा। तो जब इंसुलिन बढ़ेगा तो थोड़ा इस समय फैट बनेगा। जब इंसुलिन घटेगा, यहाँ घट रहा, तो फैट बर्न होगा। तो इंसुलिन हाई होने से फैट स्टोर होता है, इंसुलिन लो होने से फैट बर्न होता है। तो क्या होगा, आपका नाश्ता किया, उसका 3 घंटे फैट स्टोर हुआ। नाश्ता कर लिया आपने 10 बजे, फिर लंच किया आपने 2 बजे, तो आपको 3 घंटे खाना आपका स्टोर हुआ। उसके बाद 10 से लेकर 2 बजे 4 घंटे आपका बर्न हुआ। तो स्टोर बर्न बैलेंस रहेगा। अगर आपने बीच में खिला दिया, मान लो आपने 11 बजे, फिर उसको कुछ दे दिया आपने, मान लो 12 बजे यहाँ पे स्नैक दे दिया आपने, कुछ खाने को स्नैक दे दिया आपने, यहाँ पे सुबह 12 बजे स्नैक दे दिया आपने, कुछ स्नैक। जब स्नैक खाएगा तो उस समय फिर आपने शाम 6 बजे दे दिया, सोते हुए दे दिया, तो जब भी खाएगा फिर इंसुलिन बढ़ेगा। तो क्या आप देख रहे हैं 24 घंटे इंसुलिन बढ़ा हुआ है। तो खाली स्टोर होगा, बर्न नहीं होगा। दुर्भाग्य, आज से 20-25 साल पहले केवल लोग 3 बार खाते थे, नाश्ता, लंच, डिनर, कोई स्नैक नहीं। आजकल बच्चा हर थोड़ी देर में रोटी खाया, फिर ब्रेड खाया, फिर बिस्किट खाया, फिर नमकीन खा। हाँ, नमकीन भी मना है, नमकीन नमकीन कोई नमकीन नहीं देना आपको। तो आपको नो स्नैक, ठीक है। तो नो स्नैक। तो हमने बोला कि आपको नमकीन भी मना है, कुकीज़ भी मना है, सब कार्ब से बने होते हैं, सब मना है, मीठा भी है। तो आपको केवल स्नैक नहीं देना है। तो आपको स्नैक जो है ये नहीं देना है, आपको इंसुलिन इतना नहीं बढ़ाना है। तो फिर बैलेंस रहेगा। आपने क्या है, आपने खाना खाया, 12 घंटे स्टोर हुआ फैट, और रात 8 बजे बाद सुबह 9 बजे तक, 8 PM से लेके सुबह 9 बजे तक कोई खाना नहीं दिया आपने, तो रात को पूरा ये फैट जो भी अब इकट्ठा किया आपने, ये फैट, तो ये फैट स्टोर हुआ सुबह 9 बजे से लेके 8 बजे तक, और रात को ये बर्न हो गया। तो वेट मेंटेन। प्लस देखा जो स्नैक करते बच्चे ओवर ईटिंग हो जाती है, तो ओवर ईटिंग नहीं कराना आपको। 5वां, डाइट में आप जान लो, घी, बटर, मक्खन, ड्राई फ्रूट, पनीर, एग विद येलो योग के साथ खाना दो, फुल क्रीम मिल्क दो। क्या होता है, ये जितने फैट होते हैं, ये फैटी फूड प्लस प्रोटीन फूड, लाइक पनीर है, चीज़ है, ये प्रोटीन्स हैं, एग्स हैं, नॉनवेज है, ये बॉडी खाने से इंसुलिन नहीं बढ़ता है। स्टडी हुई थी, देखा गया है कि अगर इंसुलिन बात की जाए तो जब हमारा कार्ब खाते हो तो इंसुलिन बढ़ता खूब सारा, जब प्रोटीन खाते हो मान लो तो इंसुलिन बढ़ता है थोड़ा सा, और फैट खाने इंसुलिन बढ़ता है एकदम जरा सा। कार्ब, प्रोटीन और फैट, तो आपको फैट खाने से, घी, मक्खन, पनीर, चीज़, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इनसे खाने से वेट नहीं बढ़ता है। होता है कि हम लोग फैट के डर के मारे बच्चों को कार्ब खिला रहे हैं, इससे बच्चे हमारे मोटे हो रहे हैं।
तो मोटापा का सबसे बड़ा कारण चीनी, रिफाइंड कार्ब एंड रिफाइंड ऑयल्स, इसको तीनों छोड़िए आप। ऑयल आप, मैंने बोला घी, मक्खन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल वो लीजिए। जब भी बच्चे को मान लो पीछे भूख लगे, मान लो बोले भूख लगी है, तो नॉन कार्ब फूड दो, जैसे कि पनीर दे दिया उनको, चीज़ दे दिया आपने, ड्राई फ्रूट दे दिया। ड्राई फ्रूट में आपको खजूर, डेट, किशमिश और मखाना, ये 3 नहीं देना है, ये कार्ब होता है इसमें, ये नहीं देना है। बाकी बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, मूंगफली दाना ये देते हो। प्लस अंडा, एक योग दो, अंडा दो, योग सहित दो। प्लस बच्चों को दे दो कोकोनट, नारियल कच्चा है पका, उससे भी वेट नहीं बढ़ता आपका। तो ये सब फैटी फूड होते हैं। प्लस सलाद, हरी सब्जी, वेजिटेबल सूप, इसके बाद चटनी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, नींबू टी से देते हो बिना चीनी के। चीनी दिन भर में बच्चों को मैक्सिमम अलाउड आपको है 1 या 2 चम्मच। भाई दूध बिना चीनी, चीनी को डाला भाई, क्यों चीनी डालें, कह लिए दूध का अपना स्वाद है। आप उसमें आप हॉर्लिक्स डाल लो, उसमें आप बॉर्नविटा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बस चीनी डालना है। दही बिना चीनी लेना आपको, दही बिना चीनी, भाई उसका अपना स्वाद है भाई। वैसे दूध के अंदर 1 गिलास दूध में 12.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब बिना चीनी लेना आपको। प्लस छठा, अच्छा सोना, कम से कम 6 से 8 घंटा, इवन 9 घंटा बच्चों के लिए। रात को 11 बजे के बाद बेटर सो जाओ, और आफ्टर 10, रात 10 बजे बाद नो मोबाइल, नो टीवी, नो मोबाइल, नो वीडियो गेम, नो व्हाट्सअप, नो वीडियो कॉल, क्योंकि ब्लू लाइट हमारे माइंड के अंदर कुछ हार्मोन चेंज होती है, जिससे वेट बढ़ता है। 7वां, स्ट्रेस फ्री जीवन। आज के बच्चों को पढ़ाई की स्ट्रेस है, खेलने की स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है, वो घटाना पड़ेगा। तो अगर आप सिंपल फार्मूला है, कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, चीनी कम कर दिया, रिफाइंड ऑयल कम कर दिया, बार बार खाना नहीं दिया। अगर उसको भूख लगी है तो 1 घंटा वेट करो, सीधे लंच टाइम मिलेगा आपको। पानी पी लो, सलाद खा लो, से काम चलाओ, क्योंकि बार बार खाने से आदत पड़ जाती है, इसमें बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा आपका। तो आई होप इसे नॉलेज मिली कि आपको कैसे आपको अपना बच्चे का वेट घटाना है। प्लस हाँ, एक्सरसाइज कोशिश करें कि 45 मिनट डेली बच्चा आपका एक्सरसाइज करे, साइकिल चलाए, दौड़ ले, सीढ़ी चले, डांस कर ले, योगा कर ले, जो मर्जी कर ले, 45 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। बाकी कुछ दवा भी होती है, हम दवा भी देते हैं हम लोग वेट कम के लिए। प्लस अपने बच्चे का अपना थायराइड हार्मोन चेक करा लीजिए, उससे मोटापा हो जाता है। एक कोर्टिसोल हार्मोन चेक कर लीजिए, उसके बढ़ने से मोटापा हो जाता है। और एक इंसुलिन हार्मोन बोला, इंसुलिन, उसके बढ़ने, तीनों भी चेक करा लें कि हार्मोन गड़बड़ तो नहीं है। बट अधिकांश लोग हार्मोन गड़बड़ी नहीं होती है, अधिकांश गड़बड़ी होती है डाइट प्लस लाइफस्टाइल प्लस खानदानी टेंडेंसी। तो इस तरह से आप करें तो बच्चा जरूर आपका वेट कम होगा। भूख के लिए कार्ब के अलावा सब कुछ दो, बिस्किट कभी मत दो, नमकीन कभी मत दो। भूख लगे ड्राई फ्रूट खाओ, उससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, भूख भी मिटेगी, प्लस हेल्दी फूड होता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई आपके नोन जो मोटापा बच्चे को हो उसको शेयर करिए, इसको वही उसको फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।